बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी नुस्खे चैनल और आपकी खिदमत में एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको कलवंजी के फ़वाइद बताए जाएंगे। कलवंजी के फ़वाइद जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, ये काला दाना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इरशाद नबवी है, इन काले दानों को खुद पर लाजिम कर लो क्योंकि इनमें सिवाय मौत के हर मर्ज के लिए शिफा है। ये घास की एक किस्म का बीज होता है, देखने में बिल्कुल प्याज के बीजों की से मिलता जुलता है। तेजी से असर दिखाने वाले छोटे छोटे ये बीज अपने अंदर बेहिसाब तिब्बी फवायद रखते हैं। जदीद तहकीकात से पता चलता है कि इनमें मौजूद अनासर कुछ ऐसे फवायद पहुंचाते हैं जो किसी और चीज से हासिल होना मुश्किल है, जबकि इनमें जरासीम कुछ खसूसियात भी पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कलवंजी का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। इसी वजह से ये खुसूसी तौर पर सर्दी के अमराज और रतूबती यानी बलगमी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जबकि ये सर्दी के अलावा गर्मी के अमराज में भी मुफीद है। इसमें वो सब अनासर बदरजह अतम पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। ये अनासर इंसानी जिस्म के मिजाज और ज़रूरत के ऐन मुताबिक होते हैं। इसका इस्तेमाल ज़माना कदीम से किया जा रहा है। कदीम मुआलिजीन इसको मैदे और आंतों की अमराज, दिमागी कमज़ोरी और फालज के अलावा बहुत सारे दूसरे अमराज के लिए भी इस्तेमाल कराते थे। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि कलवंजी के इस्तेमाल में आपको क्या क्या एहतियात करना होगी। कलवंजी के बाकायदा इस्तेमाल के लिए याद रखिए, इसको 1 माशा यानी 1 ग्राम या 2 माशा यानी 2 ग्राम तक ही खाना चाहिए। मजीद ये कि इसको लगातार लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिसका मुसलसल इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। बाकायदा इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि आप दरमियान में कुछ दिनों का वक्फा भी दे सकते हैं। बेहतर यह है कि इसको किसी और चीज़ के साथ मिलाकर खाया जाए, जैसे शहद वगैरह। आम इस्तेमाल का तरीक़ाकार यह है कि सुबह खाली पेट 1 चुटकी कलवंजी या 1 माशा यानी 1 ग्राम इसका सफूफ 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाने का मामूल बना लें, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप बेशुमार अमराज से बचे रहेंगे। नाज़रीन, अब कलवंजी के कुछ फ़वायद आपके सामने जिक्र करते हैं। निज़ाम की इस्लाह के लिए कलवंजी अक्सीर है। बदहज़मी, गैस, बदअज़्ताम, पेट में भारीपन या अफारा हो जाता हो तो पिसी हुई कलवंजी आधी चमची खाने के बाद इस्तेमाल करने से यह शिकायत दूर हो जाती है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बेहद मौसर है। जिस्म में कहीं भी किसी भी किस्म की रुकावट हो, इसके बाकायदा इस्तेमाल से दूर हो जाती है। यानी ये सुद्दों को खोल देती है, जबकि ये वर्मों को भी तहलील कर देती है और गिल्टियों को पिघलाकर ख़त्म कर देती है। कलवंजी ज़ियाबीतस यानी शुगर के मर्ज में बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से लबलबे में इंसुलिन की सतह में इजाफा हो जाता है, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। इस मकसद के लिए शुगर के मरीज रोजाना सुबह कलवंजी के 7 अदद दाने खा लिया करें। दिमागी और असाबी कमजोरी, राशा, फालज, लकवा, हाफजा की कमजोरी की सूरत में कलवंजी की 1 चुटकी शहद के साथ सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। चंद माह के बाकायदा इस्तेमाल से इसके फवायद जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर कलवंजी को सिरका में उबाल कर इसकी भाप को सूंघें और इसको छान कर चंद कतरे नाक में डालें तो इससे पुराना नज़ला, सर दर्द और नाक के गुदद का वरम दूर करने में बहुत मदद मिलती है। अगर सर्दी की वजह से ज़ुकाम हो जाए तो इसको तवे पर भून लें और पीस कर कपड़े की थैली में डालकर पास रख लें। अब इसको बार बार सूंघते रहें तो ज़ुकाम दूर हो जाएगा। अल्लाह की ये नेमत पेशाब आवर भी है। पेशाब की रुकावट या बंद होने की सूरत में इसका सफूफ आधा चाय का चम्मच वक्फे वक्फे से इस्तेमाल कराएं। जबकि गुर्दे या मसाने की पथरी की शिकायत हो तो इसको पानी में जोश देकर छान लें और फिर इसमें शहद मिलाकर पिलाएं। जबकि ख़वातीन की हैज़ की बंदिश और माहवारी की तमाम खराबियां, मसलन नलों का दर्द, कमर का दर्द, बदन का टूटना, पट्ठों का खिंचाव और टांगों के दर्द वगैरह में भी कलवंजी निहायत मुफीद है।
اس کے لیے 5 سے 10 رتی تک اس کا سفوف شہد میں ملا کر دن میں 2 بار چٹاتے رہیں تو جلد فائدہ ہوگا۔ پھیپھڑوں اور نالیوں میں سردی کی وجہ سے بلغم جمع ہو کر سانس کی تنگی اور سینے میں درد کا باعث بن جاتا ہے۔ اس صورت میں 3 ماشے کلونجی اور 3 دانے انجیر کے لے کر ایک پیالی میں جوش دے کر چھان لیں۔ یہ مشروب 2 یا 3 دن تک صبح شام پینے سے اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین جو شیرخوار بچوں کی ماں ہیں، ان کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو تو ان کو چاہیے کہ کلونجی کے چند دانے صبح خالی پیٹ اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اس عمل سے ان کی یہ شکایت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تاہم حاملہ خواتین اس کو استعمال نہ کریں، اس کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ اس سے حمل ساقط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ان کالے دانوں کو سرکے میں پیس کر ایک پیسٹ بنا لیں اور رات کو سوتے وقت مہاسوں پر لیپ کر دیں۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ 1 ہفتے کے عمل سے مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ نیز جسم پر اگر کہیں بھی داغ ہوں تو وہ بھی اس لیپ سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کلونجی کو پیس کر مہندی میں مکس کریں اور پھر اس کا لیپ سر پر کریں۔ آدھے گھنٹے کے بعد دھو لیں۔ یہ عمل باقاعدہ کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو کلونجی کو سرکے کے ساتھ ملا کر کھائیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اور اگر گھر میں اس کی دھنی دی جائے تو یہ کیڑے مکوڑوں اور مچھروں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، کلونجی فوائد سے بھرپور ایک چیز ہے، اور اگر اس کے فوائد بیان کیے جائیں تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔